और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, इंडिगो एयरलाइंस ने मुआवजे का ऐलान किया है। इंडिगो एयरलाइंस से जिसकी हजारों फ्लाइट्स रद्द हुई हैं और बड़ी संख्या में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा, अभी भी फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं और ऐसे में इंडिगो ने परेशान यात्रियों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। वाउचर के तौर पर 10,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो 10,000 रुपए का मुआवजा वाउचर के तौर पर दिया जाएगा। इंडिगो संकट से जुड़ी अभी तक की बड़ी खबर आ रही है। इंडिगो की वजह से लाखों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी वरुण भसीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, 10,000 का मुआवजा दिया जा रहा है, क्या ये काफी कही जाएगी रकम जितनी परेशानी लोगों को हुई है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त इंडिगो का ये कहना है कि 3, 4 और 5 दिसंबर को बहुत बड़े रूप से हमने कैंसिलेशन किए थे और ये सरकारी रूल के अंतर्गत ही आता है कि आपको 24 घंटे से के बाद अगर आप किसी को बताते हैं कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है तो 5 से 10,000 रुपए दे रहे होते हैं। उसी को देखते हुए पहले इंडिगो ने अपनी तरफ से इस वक्त 10,000 रुपए वाउचर का इस वक्त घोषणा की है, यानी कि वो व्यक्ति जिसकी फ्लाइट अभी कैंसिल हुई थी या उसे परेशानी हुई थी, अब वो अगले आने वाले 12 महीने में अभी उसी वाउचर से वापस से इंडिगो की ही फ्लाइट खरीद सकता है। एक तरीके से बांध भी दिया गया है कि अगर आपको सेवा लेनी है उन 10,000 रुपए की तो भी आप इंडिगो की ही लेंगे। लेकिन इस वक्त ये घोषणा उन्होंने की है उन यात्रियों के लिए, उन लाखों यात्रियों के लिए कि जिनकी अगर आपकी कैंसिल हो गई थी तो हम आपको एक कंपनसेशन दे रहे हैं। अगर आपने कैंसिल कराया आपका रिफंड तो आएगा ही, लेकिन उसके अलावा आपको हम एक कंपनसेशन दे रहे हैं कि आपको हम 10,000 रुपए का वाउचर इस वक्त उन लाखों यात्रियों में बांटेंगे। और ये उसके अलावा है जो कि सरकारी रूल्स के अंतर्गत होते हैं कि आपको अगले अलग से 5 से 10,000 रुपए सरकार के जो रूल्स के मुताबिक उनको पहुंचाने होते हैं, लेकिन ये भी वाउचर के रूप में ही पहुंचते हैं। जी कहीं ना कहीं वरुण, इंडिगो की एयरलाइंस की जो ये छीछा लेदर हुई है उसके बाद कंपनी की प्रतिष्ठा भी बुरी तरह से दांव पर लगी है। कंपनी के शेयर्स में जबरदस्त गिरावट हुई है। तो कहीं ना कहीं देर से ही सही कदम उठाने की कोशिश ताकि लोगों का भरोसा फिर से बहाल हो सके इंडिगो को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए इंडिगो को शो कॉज नोटिस मिला हुआ है, 15 दिन का समय मिलता है जवाब देने में। अभी आज भी 3 बजे सीईओ डीजीसीए के आगे पेश होंगे, तो ये सभी रिपोर्ट्स में अपने जोड़ने के लिए इंडिगो भी चाहता है कि मैं सब कुछ पहले ही मीटिंग में बैठने से पहले, आज 3 बजे मीटिंग है, उससे पहले 2 बजे ये रिलीज आती है कि हमने लोगों को इतना कंपनसेशन दे रहे हैं, यानी कि अपनी रिपोर्ट में जाकर सीईओ ये बताने वाले हैं कि मैंने तो लोगों को पैसा दे दिया है। तो अब वही इस वक्त सब चीजें सही करने की कोशिश चल रहे हैं। जो सरकार को क्या जवाब देंगे, कल को कोर्ट अगर सवाल पूछता है हमसे तो हम उसको क्या जवाब देंगे। तो यही उस वक्त अब कुछ ना कुछ करके अपने आप को वापस से बचाने की, अपनी इमेज को वापस से ठीक करने की जो कोशिशें हैं उसके तहत हम देखते हैं रोजाना 3-3 रिलीज आती हैं, कभी डायरेक्टर तो कभी सीईओ अपने वीडियोस निकाल रहे हैं। तो वो उसी चीज को सही करना है क्योंकि स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव है। अब क्योंकि जब अगर स्टॉक है जैसा कि आप चंदर बता रहे हैं तो बिल्कुल बाजार गिर जाएगा, पूरा सिविल एविएशन का मार्केट जो है इस पर बहुत डिपेंड करता है। बिल्कुल, इन सब के बीच कुछ और अपडेट्स भी इसको लेकर आ रही हैं वरुण, वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। इंडिगो संकट को लेकर केंद्र सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। आज डीजीसीए के सामने इंडिगो के सीईओ की पेशी होगी, जहां इंडिगो के सीईओ से सख्त सवाल किए जाएंगे और इसके साथ ही डीजीसीए ने इंडिगो से पूरा डेटा तैयार रखने को कहा है। दूसरी ओर अब इंडिगो के दफ्तर में डीजीसीए की टीम पहुंच गई है। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि अब से डीजीसीए की टीम इंडिगो के दफ्तर में ही बैठेगी, यानी अब देश के घरेलू उड़ानों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाली इंडिगो के दफ्तर में डीजीसीए के अधिकारी भी बैठेंगे। तो डीजीसीए ने आदेश जारी करते हुए बताया कि उनकी टीम अब इंडिगो के गुरुग्राम वाले कॉर्पोरेट दफ्तर में बैठकर एयरलाइंस के ऑपरेशन की निगरानी करेगी। वहीं एक दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिगो संकट पर केंद्र सरकार को जमकर फटकार भी लगाई थी। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि इंडिगो डीजीसीए नियमों के अनुसार सभी प्रभावित यात्रियों को मुआवजा दे। तो इसके साथ ही केंद्र सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करे। मतलब एक तरफ तो एयरपोर्ट पर हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन इंडिगो की परेशानियां बढ़ गई हैं। वरुण हमारे साथ भी बने हुए हैं, लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। आज डीजीसीए के सामने इंडिगो के सीईओ की पेशी होनी है और कल इंडिगो के अधिकारियों ने डीजीसीए से पेश होने के लिए 1 दिन की मोहलत मांगी थी। आज ये मोहलत पूरी हो गई है। आज दोपहर 3 बजे डीजीसीए इंडिगो के सीईओ से तीखे सवाल पर करेगी और ये सवाल क्या होंगे ये हम आपको बता रहे हैं। इंडिगो के जो सीईओ हैं उनसे सवाल पूछे जाएंगे कि उड़ानों की बहाली की मौजूदा स्थिति अभी क्या है, क्योंकि अभी भी सैकड़ों की संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। कितनी उड़ानें रद्द हुई हैं, रिफंड की क्या स्थिति है, और ये सब सवाल इंडिगो के अधिकारी से, सर्वोच्च अधिकारी से पूछे जाएंगे। और यह भी पूछा जाएगा कि उड़ानें रद्द होने के बाद क्या दूसरी फ्लाइट उपलब्ध कराई गई, साथ ही साथ पायलट और केबिन क्रू की मौजूदा संख्या क्या है, भर्ती और ट्रेनिंग की क्या योजनाएं, क्यों आखिरकार ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हुआ है, कितने बैग लेट हुए हैं या गलत जगह पर पहुंच गए हैं। ये तमाम सवाल वो हैं जो यात्रियों की परेशानी से जुड़े हुए थे। इन सवालों के जवाब पूछे जाएंगे। तो डीजीसीए के सामने वरुण आज सीईओ की पेशी होनी है और जो ये 10,000 का मुआवजा है कहीं ना कहीं ये भी एक फेस सेविंग के तौर पर है और ये बताने के लिए होगा कि देखिए हमने मुआवजा दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद कई कड़े सवाल हैं जिनके जवाब इंडिगो के सर्वोच्च अधिकारियों को देने होंगे।
जी बिल्कुल, देखिए कल कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में क्या पूछा गया, डीजीसीए से पूछा गया कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी क्या, आप सरकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। यानी कि हाई कोर्ट इस वक्त ये जानना चाह रहा था कि संकट क्या पैदा हुआ, ये तो मैं समझ गया हूं, लेकिन संकट पैदा ही क्यों हुआ, ये सब कुछ हुआ ही क्यों, इस चीज का जवाब कोर्ट को भी कौन देगा। और यही सवाल अब इंडिगो से डीजीसीए पूछेगा, जो कल डीजीसीए खुद शायद कोर्ट में जवाब देने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अभी किसी को भी नहीं पता है कि आखिर ये संकट पैदा हुआ क्या, और एयरलाइन में भी पैदा हो सकता है, क्या कुछ हुआ, क्या हमने जबरदस्ती नियम थोप दिए 1 नवंबर से एफडीटीएल के, क्या कुछ गलतियां हुई, क्योंकि प्रॉब्लम हुई है, विजिलेंस में हुई है, तो अब सबसे पहले उस विजिलेंस को ठीक किया गया। जैसा आप बता रहे हैं कि अब इस वक्त डीजीसीए के अधिकारी जाकर ऑफिस में बैठ रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनको मॉनिटरिंग हो ही नहीं पा रही थी, जो रिपोर्ट्स टाइम पे आनी चाहिए थी वो आ ही नहीं पा रही थी, और अब पूरी उस साइकिल को, उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए ही डीजीसीए इंडिगो के ऑफिस में भी है, इंडिगो के सीईओ आज डीजीसी के सामने पेश हो। वरुण, इन सब के बीच इंडिगो की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, इंडिगो के चेयरमैन का बयान हम सुनाते हैं अपने दर्शकों को, क्या कुछ उन्होंने कहा है इस पूरे संकट को लेकर। On 3rd December, an unexpected chain of events led to large-scale flight cancellations. This continued into 4th and 5th December. I want to say very simply and very clearly, we are sorry. Over the past week, there has been a lot of criticism, some fair, some not. The fair criticism is that the airline let you down. We owe answers to our customers, to our government. तो इंडिगो के चेयरमैन वरुण कह रहे थे कि इंडिगो ने आपको निराश किया, नहीं निराश नहीं किया, परेशान किया, और हद से ज्यादा परेशान किया, लोगों की जिंदगी को पटरी से उतार करके रख दिया था, और इसके लिए अब उनको जवाबदेही उनकी तय की जाएगी और जवाब उनको देना पड़ेगा।